बिना धर्म के जाने, बिना धर्म के समझे काम नहीं चल सकता। और धर्म को यही नहीं, हम पिछली बार नहीं कह रहे, धर्म को यही नहीं कि पूजा आरती करना धर्म है। धर्म यही नहीं कि हमने व्रत त्योहार साध लिए धर्म हो गया। धर्म नहीं कि सतान कथा सुन ली धर्म हो गया। धर्म नहीं नवरात्र व्रत लिए धर्म हो गया। ये धर्म का बाहरी स्वरूप है। धर्म कुछ और ही होता है। बुरा न माने मेरी माताएं बहनें, करवा चौथ तो रहती हैं, लेकिन अगर पत्नी ने एक गिलास पानी मांगा, झड़क देती है कि हम रात तो सुबह शाम तक भूखे रह गए, पानी एक गिलास तुम उठा नहीं सकते। ये धर्म नहीं कहलाता। हम कहते हैं करवा चौथ पर तोड़ दो, एक गिलास पानी दो, सेवा जिसे बोलते हैं वो धर्म है। व्रत उपवास में अंतर है। व्रत उपवास में अंतर है। उपवास रहती हो कहते हैं व्रत है। संकल्प काहे का? अरे वो उपवास है कि संकल्प लो, करवा चौथ व्रत जो रहते हो काहे के रहते? पति की सुरक्षा के लिए, पति की रक्षा के लिए। पति पानी मांग रहा है तो फिर उठा के पी लो। धर्म काहे का? लगे हाथों बता दे, एक होती सती स्त्री, एक होती साध्वी स्त्री। एक होता है सती धर्म, एक होता है साध्वी धर्म। सती उसे बोलते हैं जिसने अपने पति को ही परमेश्वर मान लिया, उसे बोलते हैं सती स्त्री। जिसने अपने पति को ही परमेश्वर मान लिया उसे कहते हैं सती स्त्री। और जिसने परमेश्वर को ही पति मान लिया उसे कहते हैं साध्वी स्त्री। दो स्वरूप होते हैं, पति को परमेश्वर मान लेना और परमेश्वर को पति मान लेना। जो परमेश्वर, जैसे मीरा इत्यादि, मीरा इत्यादि ने क्या किया? परमेश्वर को ही अपना पति मान लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरों ना कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। वो साध्वी स्त्रियां हो। और जिसने पति को ही परमेश्वर मान लिया, क्यों? क्योंकि पति में परमेश्वर तो है ही है, उसमें स्वयं में परमेश्वर, बिना परमेश्वर कोई हो ही नहीं सकता। और मानना क्यों आवश्यक है ये अलग के विषय हो गया, कभी आएगा तो बताएंगे कि पति को परमेश्वर क्यों माना जाता है, क्यों कहा जाता है, क्यों मानना चाहिए। ये हमारी भारतीय गौरव की गौरवशाली परंपरा है। इस विज्ञान को जानता ही नहीं। सती स्त्रियां क्यों कहलाती हैं? क्यों सत्य चढ़ा जाता है? क्यों सत्य होना चाहिए? सत्य माने सत्य, सत्य माने परमात्मा, सत्य माने भगवान। अरे भगवान कहाँ है? भगवान हर जगह है। पति में देखो तो भगवान है। क्यों भाई? भगवान पति में के भगवान नहीं होता? जब मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में भगवान दर्शन कर लेते हैं तो क्या अपने पति में भगवान दर्शन नहीं कर सकते? वो विषय अलग हो रहा दे करके। हम ये कहना चाह रहे हैं कि साधन, कोई भी साधन अपना ले हम आप, कोई भी साधन है जो समझ में आ जाए, जो आसान हो, जिस साधन को हम कर सकें, जिस पूजा को हम कर सकें आसानी से, श्रद्धा से, विश्वास से, लगन से, जिसको करने के हमें बल हो, वही साधन सर्वश्रेष्ठ है, वही धर्म है। और एक बात और समझ लीजिए, जिस साधन को अपना लिया आपने, वो साधन आपका धर्म बन गया, वो साधन आपका ईमान बन गया, वो साधन आपका भगवान बन गया। लेकिन ये न समझो कि दूसरे का साधन भगवान नहीं है, दूसरे का साधन धर्म नहीं है। दूसरे धर्म का आदर करो, दूसरे मान्यताओं का आदर करो। ये नहीं कि जो हमारा धर्म वही आदर योग्य है, वही सम्माननीय है, और दूसरे का धर्म सम्माननीय आदरणीय है ही नहीं। बहुत आवश्यक बात है, अपने दिमाग में निकाल दो कि जो हमारा मत है, जो हमारा पंथ है, वही सही पंथ हो। दूसरे पंथ का निरादर नहीं, कतई नहीं। दूसरे धर्म का आदर करते हुए, दूसरे पंथ का आदर करते हुए, चाहे जो कुछ हो, हमें क्या लेना देना है? उसका भी रास्ता भगवान की तरफ जाता है, मेरा भी रास्ता भगवान की तरफ जा रहा है।
हम क्यों निरादर करें किसी के शुद्ध धर्म का? हम क्यों किसी पंथ का निरादर करें? उस दूसरे धर्मों का, दूसरे पंथों का आदर करते हुए अपने धर्म का, अपने धर्म पर दृढ़ विश्वास। भैया ठीक है ना? आप रखिए और देखिए कि वो साधना, वो पूजा, वो सार्थक होती है कि नहीं होती है। पहले ऐसे हम करें तो। अब एक बात और आती है, कर्म की बात। पूजा कर्म होता है ना, सब जो भी साधना करते हो वो भी कर्म से ही आधारित होती है। कोई भी साधना करें, चाहे योग, चाहे वो हठ योग करें, चाहे वो कर्म योग करें, चाहे वो कोई भी साधना क्रिया निश्चित रूप से कोई ना कोई करनी पड़ती। तो कर्म करने से पहले कर्म की शुद्धि, कर्ता जो कर्म करता है, करने वाला, कर्म करने वाला। देखिए ऐसा है, एक बात बता दें आपको, अभी तक तो हम कुछ ऐसे ही कहते रहे थे, अब कुछ गूढ़ विषय कहेंगे, कुछ सिद्धांत के विषय कहेंगे, कुछ दर्शन की बात करेंगे। तो कोशिश हम प्रयास ये करेंगे कि उस दर्शन को बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से आपसे कहें। दर्शन बहुत कड़ी चीज होती है। दर्शन फिलॉसफी जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, जल्दी समझ में नहीं आने वाली होती है। और फिर ये भारतीय दर्शन, और फिर ये आपका अध्यात्म दर्शन, जल्दी समझ में नहीं आता। तो प्रयास ये करेंगे हम इस अध्यात्म दर्शन को बहुत ही सही, नहीं मतलब बहुत ही आसान तरीके से कहना आरंभ करें अपनी समझ से। बाकी आगे भगवान को मालिक, आगे आपकी समझ में नहीं आता तो आप जरूर पूछें, क्योंकि कुछ ऐसे विषय होते हैं कि जब तक पूरे बैठ नहीं जाते हैं दिमाग में, तब तक फिर उथल पुथल मचा करती है। ये है क्या है, क्या है वो, फिर वो गड़बड़ होती है, उथल पुथल दिमाग में मची रहती है कि ये तो ऐसा नहीं है, तो हम तो ऐसा सुना है हमने, सब बातें होती हैं। तो दर्शन फिलॉसफी जिसे बोलते हैं वो तभी पूर्ण रूप से समझ में आती है जब उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान होता है। अधूरा ज्ञान कभी गड़बड़ कर देता है। वही बात, वही दोहा, वही बात, क्या? ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं और कर्म दिए छिटकाए। ब्रह्म ज्ञान दर्शन जिसे बोलते हैं उपजो नहीं और कर्म दिए छिटकाए। तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। ऊर्ध गति नहीं, निम्न गति हो जाती है, क्योंकि दर्शन हमने समझा नहीं, फिलॉसफी समझी नहीं, धर्म जाना नहीं किसे कहते हैं। तो वो क्या होगा, उल्टी से बातें उल्टी हो जाती हैं। जैसे हमें कहा नहीं, वो कौन मंत्र है वो, अरे वही, हाँ, नहीं नहीं, हाँ, मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र सही है, उसको जपो तो सही होगा, और अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो उल्टा हो जाता। बजाय वो, हाँ, यही हाल ब्रह्म ज्ञान को होता है। अगर ब्रह्म ज्ञान उपजा नहीं और कर्मन में फैला दिए और गड़बड़ हो गई दिमाग में, तो बजाय ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के, बजाय आत्मा के परमात्मा मिलने से विश्रखलता पैदा हो जाती है, भ्रम पैदा हो जाता है, और काम हमारे फिर उल्टे सीधे होने लगते हैं। समझते कुछ है, करते कुछ हो, समझते कुछ, करते कुछ है और समझते कुछ। समझ के कुछ कर रहे हैं, हो रहा है कुछ, क्योंकि वो ज्ञान हमें पूरा रूप से आया ही नहीं। हम तो समझ रहे हैं हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि हम तो इस ज्ञान के मुताबिक अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ब्रह्मज्ञानी हो गए। और नतीजा ये होता है कि वो ज्ञान हमें नीचे की ओर ले जाता है, बजाय ऊर्ध्वगामी होने के वो निम्नगामी बना देता है। कर्म बिगड़ जाते हैं बजाय सुधरने। इसलिए बहुत सावधान होकर सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान है क्या। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी इस नहीं समझ पाए ब्रह्म ज्ञान क्या। हम कहा, आप कहा, ब्रह्मज्ञानी नहीं समझ पाए ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं। बिंबृन हो गए,
अरे हम तुलसीदास की चौपाई नहीं समझ पाते, हम आप तुलसीदास जी की एक चौपाई नहीं समझ पाते, उल्टा सीधा अर्थ करते हैं। ब्रह्मज्ञान क्या समझ में आए? गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई समझ नहीं पाते, उसकी व्याख्या नहीं कर पाते, उल्टा सीधा व्याख्या करते हैं। कई बार हमने कहा उल्टा नाम जपा जग जाना, और बाद में भाई ब्रह्म समाना, ब्रह्म नहीं हो गए ब्रह्म समान हो गए, पहली बात तो ये। और उल्टा थोड़े जपा, उल्टा अपने रास्ता उलट दिया, उसकी चौप हम उसका अर्थ यो करते ही नहीं, हम तो करते हैं उल्टा नाम जपाने बजाय राम के मारा। अरे उल्टा रास्ता, रास्ता उलट दिया ना, जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता उलट के दूसरे रास्ते पे आ गए। चौपाई सही नहीं, चौपाई के सही अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, उल्टा सीधे व्याख्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने कह दिया वो ढोल गवान शुद्र पर सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अर्थ नहीं लगा पाए, समझ नहीं पाए, अर्थ नहीं लगा पाए, समझ नहीं पाए, लड़ना शुरू कर दिया। इस तरह कहते हमको बुरा कह दिया, शुद्र करें हमको बुरा कह दिया, बताओ लड़ रहे हैं आपस में। अब पूछो तुमने समझा कि नहीं समझा? नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया, अरे तो समझो भाई, जब उस दूसरी जाति की चौपाई करते समझ में नहीं आ रहा। कई चौपाइयां ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं, समझ वो समझ में आ रही है, उल्टा अर्थ कर रहे हैं। तो ब्रह्म ज्ञान है क्या? कुल गवान शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। शब्द पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए, जल्दी समझ में आ जाएगा। ताड़न के अधिकारी, अधिकारी शब्द ध्यान दीजिए, ताड़न शब्द ध्यान दीजिए। दो शब्द अगर ध्यान समझ में आ जाएंगे, अर्थ बहुत जल्दी समझ में आ जाता। ताड़न और अधिकारी। अधिकारी मतलब चाहिए, ढोल गवां शुद्ध प्रदायी, इनको ताड़ना चाहिए। और अगर नहीं ताड़ना देते न तुलसीदास जी का कोई नुकसान, ना हमारा कोई नुकसान। कोई नुकसान नहीं, किसी कोई नुकसान नहीं, न तुलसीदास से कोई लेना देना, ना हमसे कोई लेना देना। लेकिन अगर चाहे तो कि ये लोग ठीक से रहें, तो ताड़ना निश्चित है। अब ताड़ना कर समझिए, अधिकारी का समझ गया ना, चाहिए। ताड़ना मतलब समझे, चाहिए। अधिकारी मतलब समझिए, अधिकारी हैं, अर्थात इनको ताड़ना चाहिए। बिना ताड़ना के आगे काम नहीं चल सकता, अगर सही रास्ते पर चलाना है तो। नहीं न तुझसे जाए कोई लेना देना, ना हमसे कोई लेना देना, चलाओ, हमको क्या करना, समाज चल ही रहा। अब ताड़ना शब्द ध्यान दीजिए मास्टर साहब, ताड़ना शब्द ध्यान दीजिए। आप तो कहे साइंस के अध्यापक, साहित्य क्या, साहित्य अलग की बात। ताड़ना एक होती है कोमल शब्दावली, एक होती है कठोर शब्दावली। हमारे संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में ता था दाधा ना, ये कोमल शब्दावली कही गई है। ता था दाधा ना पाफा बाभा मा, ये कोमल शब्दावली है। और टाठा डाढ़ा ना, ये कठोर शब्दावली। ताड़ना शब्द में ता और ना कोमल शब्दावली है, और रा कठोर शब्दावली। अक्षर ता और ना कोमल शब्द, कोमल अक्षर, और ला रा कठोर अक्षर। तीनों अक्षरों से मिलाकर बना है ताड़ना। ताड़ना मतलब मारना नहीं होते, ताड़ना का मतलब
मारना नहीं होते हैं, मारना भी होते हैं, मारना ही नहीं होते। ताड़ना मतलब मारना भी होते हैं, मारना ही नहीं होते। ढोल है, वो रखी है, रखी रहने दो, किसी को नुकसान नहीं, ना हमारा ना तुलसीदास जी का। क्यों भाई? भाई ढोल है, रखी रहने दो, ना हमारा नुकसान कोई और ना तुलसीदास कोई नुकसान। लेकिन अगर उसे बजाना है, उसे काम लेना है, क्यों भाई, तो उसे ताड़ना मतलब अर्थात थपथपाना पड़ेगा ही, बिना थपथपाए उसमें आवाज नहीं निकले। और नहीं निकालना है तो बैठे रहो, हमें क्या लेना देना भाई। अरे भाई नहीं लेना है, ढोलक नहीं बजानी है, उसे काम नहीं लेना है, तो रखी रहे, तो टगी है कहीं रखी, क्या लेना है, तो सीधा से कुछ लेना देना नहीं। क्या जरूरत है ना करने की भाई? अरे हम क्यों, ढोलक बजानी नहीं तो हम क्यों पीटे उसे? कोई नुकसान नहीं, किसी नुकसान नहीं। ढोल हो गई, याद समझ में ना? गंवार, गंवार किसे कहते हैं? है? है? गंवार, है? मूर्ख, हाँ, मूर्ख। एक है, बिहारी की एक दोहा है, करी फुलेल को आचमन, करी फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराय, ऐ गंधी मति अंध तू, अतर सुंघावत काय। ऐसे लोग जिनको कि इतर दो और वो चाट कहें बड़ा मीठा, इतर दो, गवे गांव लोगों को जो जानते नहीं, और उनको इतर दो और कहे चाटे कहे तो बड़ा अच्छा, बड़ा मीठा। करी फुलेल को आचमन, आचमन माने चाट करके, आचमन करके, और मीठो का हल सराय, बहुत सराहना कर, बड़े अच्छा, बहुत मीठा आपने दिया। तो कहता है कि है गंधी, गंधी माने इतर बेचने वाला, गंध बेचने वाला, अय गंधी मति मंद तू, अतर सुंघावत काय, अतर दिखावत काय। गंवार, गंवार, गंवार से हमारा मतलब है, गंवार है वो जानते नहीं इतर की तारीफ, जानते नहीं इतर है क्या। क्यों भाई? इतर है क्या नहीं जानते, उन्हें इतर सुंघा रहे। वो तो मीठा है, वो तो उनका, वो जानते नहीं इसका क्या प्रभाव है, क्या है। उन्हें कहते हैं गंवार, ढोल गंवार। गंवार मतलब मूर्ख। उनसे अगर कोई काम लेना है तो उनसे भैया मुन्ना कह के काम नहीं लिया सकता। मूर्ख है ना, बुद्धि नहीं है ना, बुद्धिहीन है ना, तो उनको ताड़ना देनी पड़ती है। ताड़ना मतलब मारना ही नहीं होते, ताड़ना मतलब मारना ही नहीं होते, ताड़ना मतलब डांटना फटकारना। ये भी मतलब सही है, मैं भी कहने जा रहे, ये भी कहेंगे ताड़ना, ठीक है ना? डांटना फटकारना भी ताड़ना हो गई, है? गंवार है ना। व्याख्या का लंबी, लेकिन हम बहुत छोड़े में कर रहे हैं, बहुत लंबी व्याख्या है इसकी, अभी समझ में नहीं आएगी। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र कोई जाति नहीं होती, हमने जाति बना लिया है। शूद्र कोई जाति नहीं होती। शूद्र उसे कहते हैं जिसके दिमाग ना हो। मूर्ख और मूर्ख में और जिसके दिमाग में, दोनों में अंतर है। बहुत बड़े बड़े विद्वान भी मूर्ख हो जाते हैं, तो पढ़े लिखे ज्यादा, लेकिन ये मुखदा से रावण, रावण से इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? इतना पढ़ा लिखा उसके बाद मूर्ख। शूद्र, कोई भी शूद्र हो सकता, क्योंकि लिखा हुआ है जन्मते जाते शूद्र, सब जन्म से सब शूद्र होते हैं। शूद्र माने बुद्धि, जिनके बुद्धि नहीं होती।
आगे चल के सब बुद्धि हो जाती। जन्म से सब शूद्र होते हैं, चाहे ब्राह्मण घर में जन्मा हो, चाहे क्षत्रिय घर में जन्मा हो, चाहे जहां जन्मा हो, सब शूद्र हैं। क्यों शूद्र हैं? क्यों? उनकी बुद्धि नहीं होती। बुद्धि का विकास धीरे धीरे करके होता है। और शुद्ध इसीलिए शुद्ध है कि उनका बुद्धि नहीं, इसलिए उनके सेवा का काम लिया जाता। भाई कोई बुद्धि नहीं तो सेवा करो, अगर बुद्धि नहीं है तो सेवा करो, कोई आवश्यक नहीं है। ये भी ध्यान रखिए बात में, शूद्र के आप चौंकिए नहीं, शूद्र के लिए कोई आवश्यक नहीं कि वाल्मीकि भय। अगर वाल्मीकि जाति से शूद्र थे, जैसा कि आजकल प्रचलित है, तो ब्रह्म समान कैसे हो गए? अर्थात अंबेडकर, अंबेडकर वो भी शूद्र थे जाति से, लेकिन कर्म से, ठीक है ना? तो शूद्र से कोई जाति से विशेष मतलब नहीं है। शूद्र वो हो गया जिसके पास बल तो है लेकिन बुद्धि नहीं है। तो ऐसे के लिए ताना निश्चित रूप से आवश्यक है। ऐसे लोगों के लिए अगर ताड़ना न की जाए, उनसे काम ले, अगर काम नहीं लेना है, याद रखिए इस बात को, यह भी साथ साथ में अधिकारी, काम अगर लेना है तो ताड़ना है, मारना नहीं है, ताड़ना है। डांट के, फटकार के, आंखें दिखा, आंखें दिखाना भी ताड़ना होती। ढोल गंवार शूद्र पशु, पशु को भी यही हाल, पशु का भी यही हाल है। पशु तो पशु है, उसको भी ताड़ना। बिना बैल चलते हैं खेत में, पैना हाथ में होता, वही चाबुक जिसे बोलते हैं, चलते चलते रुक गया, चाबुक मारा, फिर चलने लगे। इक्का, अब तो इक्के कोई चढ़ता नहीं। इक्का हम चढ़े हुए बहुत पुराने जमाने में इक्के चलते थे, तो हमने देखा ये कि वो घोड़े को नहीं मारता था, ऊपर मारता, तड़ तड़, जो ऊपर छतरी लगी होती थी। कोचवान जो था वो घोड़े को न मार करके चाबुक लगाता छतरी पर, और जैसे छतरी चाबुक पर आगे घोड़ा दौड़ता था। क्यों? वो भी ताड़ना थी। उसको नहीं मारता था घोड़े को, वो छतरी पे मारता था चाबुक। आप लोगों को किसी का वो होगा अनुभव, अगर आप लोग के चढ़े हो तो। हम तो चढ़े कब, हमारी उम्र 70 साल के आसपास आने वाली होती है, तो हम तो एक चलते थे, पहले रिक्शे उक्शे थे नहीं। है हाँ। तो वो जब चाबुक बहुत कम मारता था घोड़े को, वो ऊपर मारता था छतरी पर, और जैसे छतरी पर चाबुक लगी वो दौड़ने लगा का, वो भी ताड़ना थी। मारना नहीं ताड़ना है, वो भी एक ताड़ना थी। पशु चाबुक मारो और चाहे वैसे छत पे मार करके उसको ताड़ना दो, ताड़ना हो गई। ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, नारी लोग चौको नहीं भाई, उनको भी यही हाल है। जिन स्वतंत्र हैं बिगड़े नारी, हम नहीं कहते, शास्त्र बता रहा। कुछ ऐसे गट्स होते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं अंदर नारियों के अंदर, कि अगर उन पर कंट्रोल ना रखा जाए तो बिगड़ जाती। बड़ी बूढ़ी औरतें होती हैं, वो समझ सकती है, अभी जवान स्त्रियां नहीं समझ पाएंगी। जब स्त्रियां बूढ़ी हो जाती है ना, तब समझ पाती हैं, अपनी लड़कियों को ताकीद करती, चुप चुप घर में बैठो, चल कर अम्मा हमारी समझ पाती हैं। ये डांटती हैं औरतों को, लड़कियों को, चुप घर में बैठो, चल के कहां बाहर घूम रही है? क्यों? क्यों डांटती हैं? कोई तो वजह होगी। वो कहते अरे हम कहां, हम तो देख रहे हैं बाहर, कहीं भग, चल अंदर। क्यों कहते हैं? कोई तो वजह होगी भाई, कोई तो वजह होगी जो हम लोग डांटते हैं अपनी बच्चियों को, लड़कियों को, कि अंदर बाहर मत झाको, अंदर चलो बैठो। कहां घूम रही हो? क्यों घूम रही हो? कहां जा रही हो? किसके साथ दोस्ती बढ़ा रही हो? अंदर चलो, घर के अंदर बैठो। क्यों डांटते हैं फिर? कोई तो वजह कहीं होगी। अपना अंदर टटोल के देखिए, इधर टटोलिए, अपना दिल टटोलिए, क्यों डांटते हैं आप? यही नहीं, इतिहास गवाह है।
आदिकाल से लेकर के आज तक का, जब से सभ्यता चालू हुई, जब से आदमी पैदा हुआ, तब से आज तक का इतिहास कहता है कि जिन स्वतंत्र है बिगड़े न। गोस्वामी जी ने झूठ नहीं कहा। भाई वर्षा चली फूट कियारी, अरे एक वर्षा है, जिम स्वतंत्र है, ये शाश्वत सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। जो शाश्वत सत्य होता वो आदमियों के लिए भी कहा उन्होंने, स्त्रियों के लिए नहीं, आदमियों। भाई उनकी माँ भी तो स्त्री थी, उनकी सीता माँ वो भी तो स्त्री थी। अगर उन्होंने कहा तो सबके लिए कहा, जनरल बात कही, किसी एक आदमी किसी एक स्त्री के लिए बात नहीं कही। तो स्त्रियों को मारना नहीं कहा, ताड़ना कहा है। अगर स्त्री ठीक है तो उसको ताड़ना करने की आवश्यकता ही नहीं, अधिकारी है। अगर आप ठीक रास्ते पर चलाना चाहते हो और ठीक रास्ते चल रही है तो चाबुक मारने की क्या आवश्यकता? अगर भाई घोड़ा आसन चला जा रहा है, दौड़ता चला रहा है, चाबुक मारने की क्या आवश्यकता है उसको? भाई बैल अपना काम ठीक से जोत रहे, चाबुक मारने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, अधिकारी है। अगर आपको गड़बड़ है तो आपको ताड़ना देनी पड़ेगी। और ताड़ना कैसी देनी पड़ेगी? चाहे आंख दिखा दीजिए, ताड़ना हो गई। घर में लड़ाई हुई, खाना नहीं खाया, ताड़ना हो गई। मारना नहीं होता है, ताड़ना मतलब होते हैं, ताड़ना मतलब ये होते हैं सुधारना है। आंखें दिखा दी, ताड़ना हो गई। कुछ नहीं बोले, बोल नहीं बोलना, बोलने छोड़े, ताड़ना हो। तो हम लोग गलत अर्थ लगाते हैं कि ताड़ना मतलब मारना होते हैं। ताड़ना मतलब, क्योंकि ताड़ना, ता और ना दोनों मुलायम है, मुलायमियत भी होती है। देखिए ना, हम लोग कभी कभी डांटते नहीं हैं, स्त्रियां भी कभी कभी डांटती नहीं है। कोई बात ऐसी व्यंग की बोल दी जाती बहुत मुलायम से कि ताड़ना हो जाती है। हाँ हाँ, ज्ञानी जो हमारे तो भाई तो ज्ञानी जो है, बहुत मुलायम से कोई बात कह दी गई, वो ऐसी चुभ जाती है जाके हृदय में कि ताड़ना हो गई। ठीक है ना? तो ज्यादा टाइम हो रहा है तो व्याख्या लंबी चल जाएगी। तो इस तरह से ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी, ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी। तो वहां उनका कोई मंतव्य किसी का है नहीं, मारने का नहीं, बल्कि किसी को बदनाम करने, किसी को अपमान करने का उनका कोई इरादा नहीं था। गोस्वामी जी का किसी को बदनाम करना, किसी का मतलब उसका है हाँ अपमान करना इत्यादि उनका कोई मतलब, एक साधारण बात कही जो शाश्वत सत्य है, उसको उन्होंने कहा। इसमें किसी को बिगड़ने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई बिगड़ता है तो इसके माने उनकी सोपाई को सत्य कर रहा है। एक बात और, अगर कोई बिगड़ता है इस बात पर तो इसके माने उनकी चौपाई को वो सत्य कर रहा, सही कर रहा। उन्होंने विधानसभा में पन्ने फाड़ के फेंक दिए, इसके माने उन्होंने सत्य कर दिया कि सही बात। याद है? आप समझ नहीं पाते। तीन जगह आदमियों को रखा, डिलीट हैं, उन्होंने इसका उल्टा अर्थ बना दिया। ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी। हमने उनकी काबिलियत बड़ी परेशानी हुई कि डिलीट वो क्षुद्र पशु नारी। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते हो भाई? शूद्र क्यों नहीं कहते हो? शूद्र कोई बाजात थोड़े है। हम शूद्र हैं अगर हमारे अंदर मतलब वैसी भावनाएं नहीं है, ऐसे विचार नहीं, हम शूद्र हो गए चाहते पढ़े लिखे हो। कोई जाति शूद्र थोड़े होती है, वो तो हमारी मानसिकता जिसको हम जाति को शूद्र बोल देते हैं। शूद्र कोई भी हो सकता है। तो वो शूद्र सही लिखा है, क्षुद्र नहीं है, शुद्ध पशुनारी नहीं है, शूद्र है। नहीं उन्होंने फिर सोचा होगा शायद गुस्सा जी कहीं गलत ले गए या गलत छप गया, ऐसी बात नहीं है, सही बात उन्होंने लिखी। तो भैया, तो इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान